एक आज शाम की बात बताना चाह रही हूँ। मैं इस कोर्स से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से ये कोर्स करना चाहिए। फिर से और क्या मालूम क्या हुआ और फ़ोन आया मेरे पास कि आप शाम को क्या आप फ्री हैं? तो आ सकती हैं। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बल्कि आभारी रहूँगी आप लोगों का कि मुझे फिर से इस क्लास में मौका दिया गया। अ, जी, सर मैं एक तो सबसे पहले अपने नारायण प्रभु का थैंक यू कहूँगी कि मैंने ये मेडिटेशन प्रोग्राम जॉइन किया सबसे पहले। और हुँ, जब ये मैंने किया तो मुझे जब एंजल नंबर मिलने लगे तो मुझे काफ़ी काफ़ी पॉज़िटिविटी आने लगी उन नंबरों से। तो जब मैंने 4-5 दिन 6 दिन ही हुआ था मुझे जॉइन करे तब ये कोर्स के लिए अनाउंसमेंट हुई। तो मैं करना चाह रही थी लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं कर पा रही थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ना जाने क्यों अंदर से मुझे फ़ील हो रहा था ये चीज़ कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो ये 14 तारीख से 14 अप्रैल से होना था ये कोर्स। लेकिन 13 तारीख को अचानक ही मुझे रात में लगा नहीं मुझे तो करना है कोर्स। 12 को मेरे को हुआ, 13 को शायद अनाउंसमेंट हुई कि नहीं ये पोस्टपोन हो गया है। तो मैंने तुरंत मालती मैम से कहा कि मैम ये मेरे लिए पोस्टपोन हुआ है और मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। तो मैं थैंक यू कहूँगी उन एंजल्स का जिन्होंने मुझे फ़ील कराया, एहसास कराया कि नहीं मुझे कोर्स करना है। बिल्कुल ये 14 तारीख से होना था, उसके बाद पोस्टपोन होके जी, 19 तारीख से स्टार्ट हुआ। कोर्स जी करने सर। के बाद क्या चेंजेस आए? कैसा फ़ील कर रही हैं आप? कोर्स करने के अ बाद कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत पॉज़िटिव फ़ील कर रही हूँ। जैसे मैं एंजेल्स एंजेल्स आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आए? अ, सर एक तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जो थिंकिंग है, जो मतलब मैं पहले जो सोचती थी जिस तरह से, उसमें बहुत चेंजेस आया है मेरे। मैं जैसे मेडिटेशन के दौरान जब मैं सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ, तो उस दौरान मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ कि एंजल्स हैं। वो एंजल्स मुझे कुछ कभी हवा के रूप में लगे। मतलब मैं जब मेडिटेशन ले रही थी तो हुँ, मुझे ऐसा लगा। मतलब मैंने ग्रुप में हमेशा कभी कोई कहता कि मुझे दिखते हैं, कभी कोई कहता था कि मैं हमेशा कहती थी मुझे कभी नहीं दिखते, मुझे कभी फील नहीं होता। तो एक दिन मैं जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं एहसास होता। तो जो मैं अपने टेरेस पे ये मेडिटेशन करती हूँ, तो एक नॉर्मल हवा चल रही थी और जैसे ही मैंने ये बात कही और एकदम बहुत तेज एक तूफान आया और 5 मिनट के लिए वो तूफान आया और एकदम चला गया। तो मुझे वहाँ एहसास हुआ कि नहीं एंजल्स हैं और वो मेरी मदद कर रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। और उसके बाद जब भी आप एंजेल्स को याद करती हैं, एंजेल्स आपकी मदद करने के लिए हाज़िर हो जाते हैं, जैसा कि आज आपने सोचा और आपकी हेल्प हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर अभी लेटेस्ट में एक मेरे बेटी के साथ हुआ। बेटी जी, गिटार क्लास जाती हैं, तो वो काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी जो थी वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें कुछ ऐसा कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा था, तो वो नहीं कर पा रही थी। वो बहुत दुखी थी, तो मैंने भी एकदम फ्रीली कह दिया कि है ना एंजल्स उनको याद करो, जेंटल एंजल्स को याद करो। तो उन्होंने 2-3 दिन लगातार किया, रोज़ आके बोलती हैं, "मम्मी आज तो बहुत अच्छा रहा।" और फाइनली कल उनका रिकॉर्डिंग भी हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग कल हुआ। तो वो वेरी बहुत गुड, खुश थी कि वेरी जेंटल गुड। एंजल ने मेरी बात को सुना, मेरी डॉक्टर बात को पुष्पा परमार जी अनम्यूट करें अपने आप को। आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं एंजल हीलिंग कोर्स के बाद? आत्मवंदन सभी को। थोड़ा-सा शॉर्ट आ, में बताएँगे क्योंकि समय हमारे पास कम है क्योंकि हमें क्लासेस भी लेनी चालू करना है ना? तो 5 जी, मिनट में बस फिनिश करेंगे सभी लोगों के एक्सपीरियंस और फिर क्लास पे आ जाएँगे हम। जी, बताइए। मैंने एंजल कोर्स किया उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला और मैंने ऐसा नहीं कि खुद के लिए भी एंजल नंबर को लिखा, मैंने फैमिली में भी दिया, सबको रिज़ल्ट मिला। मेरे हेल्थ इश्यूज़ थोड़े चल रहे थे, उसके लिए मैंने एंजल नंबर लिखा, तो विदिन 2 डेज़ में मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया। देन एंजल्स को जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो ना, तो आप उनको याद करिएगा। पक्का होता है ऐसा कि वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आते हैं। 1-2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ था जो कि मैंने अरुण प्रभु जी से शेयर किया था कि मैं उनको याद कर रही हूँ, वो नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे कहीं गलती होगी, आप सॉरी बोलिए। मैंने सॉरी बोला और विदिन कुछ ही सेकंड में वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड आउट हो गई। मतलब वाक़ई में एंजल होते हैं और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है।
और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ भगवान ही है हमारे लिए, बट एंजल भी हमारे लिए देवदूत हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं। और आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे एंजल हमारी हेल्प करते हैं, साथ में जो एंजल्स नंबर होते हैं वो भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू एंजल। जब आपने एक छोटी सी मिस्टेक की तो एंजल्स आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, और जब आपने सॉरी बोला उनको, उनसे रिक्वेस्ट की, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो गए और आपका काम आसान जी जी। और हो हर गया। चीज में मैंने अभी एंजल जो मतलब शावर मेडिटेशन किया था 21 डेज, तो पर डे ना वो पूरा मतलब फील होता था कि वाकई में हमें वो शावर मेडिटेशन में सारे एंजल्स मिलके हील कर रहे हैं। और रेनबो कलर पूरा दिखना, एक दो बार तो ऐसा हुआ कि रेनबो कलर का केक भी मिला है अभी मुझे। चलिए, वेरी मतलब एक नाइस। शॉप पे दिखा भी है। हाँ जी, बहुत हेल्प यस, करते हैं। समता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। एंजल हीलिंग कोर्स आपने किया, उसके बाद क्या फील किया आपने, एंजल्स ने आपकी किस तरह से कहाँ कहाँ हेल्प की, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। मेरे लिए तो गुरुजी एंजल हीलिंग कोर्स करना जीवन का शायद टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि मेरे तो 18 साल के जो रिलेशन थे वो उसके बाद सुधरे, मतलब एक झटके से मेरे आपके रिलेशन। 18 साल से जो रिलेशन खराब चल रहे थे, कितने दिन लगे उसको हील होने में, कितना समय लगा एंजल हीलिंग तो कोर्स के बाद? दो दिन भी नहीं पूरे मतलब 2 दिन मेरे भी नहीं साथ। लगे और आपको वो रिलेशन जो इतने बिल्कुल सालों से खराब था, बिल्कुल जैसा लग बिल्कुल, गया जैसे मतलब वो कहते रिलेशन। ना, हाँ, एक झटके में जो काम होता है वो हुआ। मतलब मैं तो सोचकर एकदम एकदम बस चुप रह गई। और फिर मुझे लगा कि मैं कितनी जल्दी आज रात को क्लास हो और मैं बताऊं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा काम हुआ मेरी लाइफ का। और छोटे छोटे काम तो मैं एंजल से रोज ही करवा लेती हूँ प्रभु जी। छोटे छोटे काम और बड़े बड़े काम अगर कोई कराना चाहे एंजल से, तो उसका एक्सपीरियंस तो संगीता गौर जी को काफी है। सारे काम वो उन्होंने अपने वो तो एंजल सारे से बोल करवाए। के रखे हैं। अपने ऑफिस का काम, अपने घर का काम, और बोले खाना भी आप बना दो और ऑफिस की फाइलें भी आप ठीक कर दो, सारे काम वो एंजल से करा लेती हैं। यस, संगीता गौर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, नए लोगों को आप। आत्मवंदन प्रभु जी। जी, आत्मवंदन। थैंक यू सो वेरी मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मतलब मैंने तो डे टू डे लाइफ में एंजल्स को अपने आप को सबमिट कर दिया है। इवन मुझे कहीं दर्द हो रहा है, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे घर में खाना बनाना है, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, और मुझे अच्छी नींद सोना है, या मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए, है ना, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स है, मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बगैर जवाब दिए मेरी सोल्यूशन मुझे मिल जाए या प्रॉब्लम दूर हो जाए, या वो लोग खुद ही पॉलिटिक्स करना छोड़ दे। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग पूरा दिन रोते रहते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम आ गया। और जैसे ड्राइव कर रहे हैं, हम तो अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, सेफली ड्राइव कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती सामने से अचानक से सामने आ जाए, कुछ आ गया, कुछ किसी को मतलब कुछ नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन वो खड़ा हो गया आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं डे टू डे की, तो मैं तो पूरा एंजल को सबमिट करके चलती हूँ। इवन मैं शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ तो मैं एंजल से बोलती हूँ आप मेरे साथ चलिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे आंखों के सामने दुकान वाला किसी को 10%, किसी को 20% ऐसे डिस्काउंट देता है। जब मैं जाती हूँ मुझे 40%, 50% डिस्काउंट मिल जाता है और चीज बहुत अच्छी आ जाती है। तो वो मतलब सारे मैं तो जितनी भी ऐसी शॉप्स हैं उन सबके एड्रेस बाकी लोगों को भी दीजिएगा, वो भी सभी लोग एंजल्स डेफिनेटली को साथ लेकर के जाएंगे। किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एंजल को साथ ले लीजिए, जिस शॉप पे जाएंगे वहां पे आपको फायदा होगा। आपने एक नई चीज बताई है आज, मतलब हर व्यक्ति ये करने वाला है कि जब वो किसी शॉप में जाएगा तो पहले से एंजल से बोलेगा मुझे 50% डिस्काउंट जरूर दिलाइए। मैं तो ड्राइव करती हूँ ना सर, तो मैं अपने बाजू में एंजल को बिठा के चलती हूँ कि आप चलिए साथ में। वेरी नाइस। कई बार तो मतलब मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ आज कि मुझे ना यहाँ हाथ में दर्द हो रहा था, मैंने दोनों हाथ छोड़े, मैंने एंजल से बोला एंजल आप गाड़ी चलाओ,
5 मिनट तक मेरी गाड़ी चलती रही और मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करती रही और चलती गई और मैं चली गई। तो बहुत मतलब सुंदर। मुझे कहना चाहिए कि अगर किसी दोस्त की कमी है लाइफ में, जैसे मेरी मदर अभी 2 साल पहले ही मुझे छोड़ के गई हैं, तो आपको माँ की कमी है, किसी भी चीज की अगर आपको कमी है तो एंजल को कॉल कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, और मैं बोल रही हूँ आपको उस व्यक्ति की कमी महसूस ही नहीं होगी। आपको एग्जैक्टली। माँ का प्यार चाहिए, आपको एंजल से मिल जाएगा। आपको माँ की एडवाइस चाहिए, इवन किसी की भी। मैं अपनी मदर को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब मेरी कोई सिस्टर नहीं है, तो मेरे लिए हर चीज मदर से ही कनेक्टेड थी, हर चीज के लिए, हर बात के लिए। तो मेरी बहुत आदत थी मदर से हर बात पूछना, करना, बताना, ये सारी चीजें। सडनली जब उनका ये सब कुछ हुआ तो मैं बहुत अकेली हो गई थी। लेकिन आज मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से कनेक्टेड हूँ। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे मुझे कहीं निकलना है, मेरे घर का काम नहीं हुआ है, तो मैं कई बार मम्मी से बोलती थी, यार मम्मी मैं बताओ क्या करूं, कैसे करूं। अभी मैं एंजल से बोलती हूँ कि एंजल बताइए ना क्या करूं, एक काम कीजिए, आप ही कर दीजिए। तो जब मैं ऐसे बोल के वो काम करने जाती हूँ तो वो आधे घंटे का काम मेरा 5 से 10 मिनट में इजीली हो जाता है। और उसी काम के लिए पहले मुझे बहुत टेंशन होता था, लेकिन आज नहीं होता है। मुझे कहीं दर्द हो रहा है, हम लोग पेन किलर खाते हैं, मैं आजकल कोई पेन किलर नहीं खाती। मतलब एंजल को इन्वोक करती हूँ, उससे बोलती हूँ मेरा ये दर्द ठीक कर दो, आप मरहम लगा दीजिए, आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, आप मुझे एनर्जी दे दीजिए, मेरा वो दर्द विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड खत्म हो जाता है। यानी हमारे साथ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप को लेकर के जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया, सारे काम हो गए, फिजिकल हीलिंग हो गई, फाइनेंस अवेलेबल हो गया, जो चाहिए लाइफ में वो सारी चीजें आप लोगों ने लेना शुरू कर दिया, एंजल्स की हेल्प से आपको मिलना शुरू हो गया। इस 1 महीने में इतने ढेर सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के आए, और बहुत सारे। हर दिन आप लोगों के नए एक्सपीरियंस आते हैं एंजल के साथ। सर पूरा दिन में आप बताइए, मतलब जो भी काम करे ना आपको उसमें मैजिक ही मिलेगा, अगर हम एंजल से कनेक्ट हो गए तो। मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट सा होता है कि हमें वाकई एंजल हीलिंग कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली सबको करना चाहिए, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहता है। मैं कल का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे बहुत दिन से इच्छा थी, मैंने बहुत मतलब सुना था कि महाप्रभु जी ने पिरामिड वाला घर बनाया है और मुझे वहां जाना था। कल बाई चांस ऐसा हुआ कि हम लोग अमित गुप्ता जी के घर गए और सडन वहां पे हुआ कि मतलब हमको वहां जाना है, तो हाँ हाँ ठीक है चलो चलो, हम लोग वहां चले गए। मैं उस पिरामिड में नीचे बैठ के जब मैंने मेडिटेशन किया है, और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे मतलब स्काई में एंजल दिखा। और एंजल ऐसे नहीं दिखे कि मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है या घूर के देखना पड़ रहा है, बहुत बड़े बिल्कुल साफ साफ ड्रैगन एंजल मुझे स्काई में दिखे। मैंने अमित सर को बोला, मैंने कहा देखिए अमित जी ऊपर एंजल है। बोले हाँ भाभी सच में एंजल है। और मतलब हम लोगों ने 5 मिनट तक वो एंजल्स को हम लोग देखते रहे देखते रहे देखते रहे। वो एंजल, मतलब मैं आपको बता दूं कि एंजल नंबर जो सर ने मुझे दिए हैं, मैं अपने बॉडी पार्ट पे लिखती हूँ तो वो एंजल नंबर मेरे बॉडी पे चलते हैं, मैं फील करती हूँ उस चीज को। मतलब जिस जिस नंबर की मुझे ज्यादा जरूरत है वो नंबर ऊपर आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली मतलब सीक्वेंस से जम जाते हैं नंबर। ओके, थैंक यू सो मच आपके एक्सपीरियंस थैंक के यू। लिए। त्रिवेणी थैंक यू जी, सर। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अनम्यूट करें अपने जी, आप को। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन सभी को। सर एंजल कोर्स ज्वाइन करने के बाद तो मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गई है। पहले ऐसा था, काम का बहुत स्ट्रेस रहता था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता था। और जब से मतलब एंजल कोर्स किया है तो एंजल को याद करते हैं, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और वो आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। और मतलब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि क्या ये सच में हो रहा है ऐसा? जैसे अब गाड़ी या स्कूटी पे हम जाते थे तो स्टार्टिंग में कि मतलब एंजल से हेल्प मांगते थे कि वो आए हमारी प्रोटेक्शन करें, और बराबर ऐसा फील होता था कि वहाँ वो साथ में चल रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी पे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं कि, और हमें लगता था कि हाँ बिल्कुल हम सेफ हैं। तो शुरू फिर रेगुलर फिर प्रैक्टिस में आ गया, कोई भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एंजल से कहते हैं, वो आते हैं और हेल्प करते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि फिर चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है कि सच में ऐसा हो रहा है क्या? सच में ऐसा हो रहा है?
और अब तो बिल्कुल मतलब कि वो रूटीन में आ गया है कि उनके बिना मतलब दिनचर्या है ही नहीं। बिल्कुल सुबह उठ के मतलब सबसे पहला काम यही है कि एंजल्स को याद करते हैं, उनको प्रे करते हैं कि लाइफ में ये सारी चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, वो एक एक करके सोल्यूशन अपने आप उसका निकलता जा रहा है। और जो रिलेशन की बात है सर, उसमें भी मैंने सिर्फ एक ही बार जो है कॉर्ड कटिंग एक ही बार किया सर, एक ही से। लेकिन और जिनके साथ नहीं भी की और उनका सिर्फ सोचा ही है कि मतलब अरे इससे मेरा रिलेशन थोड़ा खराब था या इससे बात नहीं होती, वो अपने आप मुझे फोन करते हैं आजकल, अपने आप। मतलब 4-5 साल ऐसे हो गए कि बात नहीं हो रही, लेकिन वो अपने आप कॉल करते हैं, अपने आप बात करते हैं कि अरे ऐसा ऐसा था। और मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, वो अपने आप ठीक होता जा रहा है। और बीच में मुझे थोड़ा हो गया था, मतलब कुछ मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर पुष्पा को फोन लगाया एक दिन, मैंने कहा अरे यार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैंने कहा कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप प्रॉपरली करो, डेली करो, वो होगा जरूर। वो फिर से वैसे ही सिस्टमैटिक फिर से ही हो गया। अभी 2-3 दिन पहले मेरी मीटिंग थी, मेरे को इतना सारा काम था, तो मैंने एंजल को याद किया कि माइकल एंजल मेरी हेल्प करें, और वो बराबर आया। उन्होंने सारा काम, मेरा डाटा पूरा का पूरा ग्राफ मेरा एक दिन में इतना ऊपर चला गया, मतलब मेरी पूरी मीटिंग अच्छे से हो गई और मैं वेरी बहुत नाइस। रिलैक्स थी। तो मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो गई अब तो सर, ऐसा है। त्रिवेणी जी, मेरा आपसे भी ये सवाल है सभी की जी तरफ से सर। कि जिनको ये इश्यू होता है कि वाकई क्या एंजल हीलिंग कोर्स करने से लाइफ में बदलाव आते हैं, करना चाहिए, या सिर्फ बिल- अफवाह है, लोग झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं होता? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल करना चाहिए आपको, उस पर बिलीव करना चाहिए कि मतलब एंजल पे आपको बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, तो वो बिल्कुल होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ये ऐसा है कि नहीं, वो सिर्फ 1 या 2 डेज ही रहेगा वो कंफ्यूजन, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप उससे जुड़ते जाएंगे, जैसे चीजों को समझेंगे, अपने आप वो क्लियर हो जाती हैं, और अपने आप आपको खुद को फील होता है कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है। और मतलब जो उसको मिल गया एंजल, वो तो बहुत भाग्यशाली है सर, ऐसा है। तो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। यानी यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं सभी भाग्यशाली हैं। हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं खुद को अनम्यूट भी बहुत योरसेल्फ, कितने लकी हूँ। लोग हैं भाग्यशाली हैं, मैं देखना चाहूंगा जो अपने आप को वाकई समझते हैं भाग्यशाली। सर हम मैं सभी तो बहुत सर भाग्यशाली हैं, सभी भाग्यशाली है, हूँ। बहुत सभी सारे, है। हाँ बहुत ज्यादा। क्योंकि एक हम लोग महीने ब्लेस्ड है, पहले एंजल ने हमको चुना। जब आप सब लोग मेरे पास आए थे, तो आपकी सिचुएशन में जो भी चीज चैलेंजेस थे, आज 1 महीने के बाद आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग तो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन 1 महीने के बाद कितने सारे चेंजेस आए और आप सबके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है, वो बताती वाकई आप लोग भाग्यशाली हैं। हाँ सर। सर, यस अंकिता जी। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कल का। 2 मिनट में इसके बाद क्लास को चालू करेंगे। सभी लोग आ चुके हैं। बबलीन जी लेट हो गई हैं, बट इसलिए उनके लिए मैंने क्लास को भी रोक रखा था, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब क्लास को चालू करेंगे, 2 मिनट में आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर, मेरा एग्जाम था और मैं एग्जाम सेंटर से कुछ 8 किलोमीटर आगे हम लोग चले गए थे, और 9:30 की रिपोर्टिंग थी और 9:40 हो गया था। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में, 8:40 से 8:50, बीच में ट्रैफिक, वन वे, सब करके बस मैंने एंजल को बोला, फील किया वो वाइब्रेशन, और 8:50 को वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करके एग्जाम के कैंपस में 8:50 में खड़ी थी। और एग्जाम हॉल भी था, वो हाफ एन आवर किलोमीटर का, मतलब वो कैंपस काफी बड़े होते हैं। तो एग्जाम होने के 2 मिनट पहले मैं वहां सेट हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ द एंजल। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से बहुत अमेजिंग सा लगा कि ये संभव नहीं था जो मैंने उस दिन महसूस किया, बट ये होता है। वेरी नाइस।